अब तुम उस फ्रॉडिया की मुझे पूरी डिटेल दोगे। कारोबार का पहला उसूल है बेटा कि जो नुकसान हुआ है उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाए। बेटा छोटी अमाउंट तो है नहीं, करोड़ों का प्लॉट है, उसकी रिकवरी जरूरी है। बोलो, तुम मेरा साथ दोगे? जी अब्बू, मैं सारी डिटेल आपको फराहम कर दूंगा। तो ठीक है बेटा, मैं अपने सख्त अल्फाज वापस लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे। और हाँ, अपना मूड दुरुस्त रखो। कारोबार करना है तो मेरे मशवरे पर चलना होगा। जैसा आप कहेंगे सलमान उसी को फॉलो करेगा। एक और बात, इसे मेरे साथ वहां जाना होगा। वो करती हूँ मैं बात। तुम जाओ, जाके अपने अब्बू के लिए चाय भिजवाओ। अजरा ने चाय बना दी होगी। जाओ। शुक्र है कि आपने अपने गुस्से पे काबू रखा। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे नहीं पता भैया, प्लीज़ आप ही से बात करें ना। मुझे नहीं पता, मुझे अभी कुछ दिन और ठहरना है। भैया आप ही को पता नहीं क्यों जिद लग गई है, बल्कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ है। भैया आप ही को बता दें और प्लीज़ मेरी टिकट्स कैंसिल करवाएं, वरना मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आजरा, वो अम्मी कह रही थी अगर चाय बन गई है तो ले जाओ उनके लिए। ठीक है। क्या ठीक है? सही से जवाब तो दो। दिया तो है सलमान जवाब। क्या बात है, जरा नाराज हो मुझसे? मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? सॉरी उस वक्त के लिए, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। कोई बात नहीं। अजरा बात तो सुनो। सलमान, मैं आपकी सारी बातें सुन चुकी हूँ। अरे सारा, तुम यहाँ बैठी हुई हो? तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। और एक खुशखबरी भी है। पता है, सलमान ने तुम्हारे अब्बू से माफ़ी मांग ली है और उन्होंने सलमान को माफ़ भी कर दिया। अच्छी बात है अम्मी, मैं भी कल अपने घर वापस जा रही हूँ। अच्छा, क्या मुराद लेने आ रहा है? नहीं अम्मी, उसने तो आने से मना किया है, मैं खुद जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ज़्यादा नाराज़ रहने से मामलात बिगड़ जाते हैं। अगर वो नाराज़ है तो तुम जाके उसे मना लो। इतना आसान नहीं है अम्मी। मैं जा तो रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर शौहर नाराज़ है तो उसे जाके मना लो। जवाब मत देना, जवाब दोगी तो बात और बिगड़ेगी। अफसोस है अम्मी, क्या शादी सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम है? वो जब चाहे बिला वजह गुस्सा करे, नाराज हो जाए, मुझसे बात ना करे तो ठीक है। मैं एक बार बात ना करूं तो इतना बुरा लग सकता है उसे? मुझे ना ले जाने की धमकी दे रहा था वो। मैं कब तक बर्दाश्त से काम लूं अम्मी? बेटा,
बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अगर तुम्हें घर बसाना है तो तुम्हें मुराद के मिजाज के मुताबिक चलना पड़ेगा। और बेटा, तुम्हारे अब्बू आए हुए हैं, कोई झगड़ा प्लीज मत करना। अम्मी मैं कब करती हूँ झगड़ा? हमेशा मुराद गुस्सा करता है। पता नहीं किसकी बातों में आकर गुस्सा करने लग जाता है। बेटा, तुम अपना दिमाग ठंडा रखो। बहुत मुश्किल से तुम्हारे अब्बू और सलमान के दरमियान हालात बेहतर हुए, वरना तुम्हारे अब्बू सलमान को आग करने का फैसला कर चुके थे। बस यही दुआ है कि तुम सब लोग अपने घरों में बसे रहो। चलो तुम आओ, आ रहा के अपने अब्बू से बात कर लो। आओ, आ जाओ बच्चे। क्या मुझे सारा को आने से मना कर देना चाहिए? अगर सारा आती है तो पता नहीं घर के हालात क्या बनेंगे। क्या बात है, ज़रा नाराज़ हो मुझसे? मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी? सॉरी उस वक्त के लिए, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। कोई बात नहीं। ज़रा बात तो सुनो। सलमान, मैं आपकी सारी बातें सुन चुकी हूँ। सलमान बेटा, अब अपने दिमाग को ठंडा रखना। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे अब्बू को बनाया है। अम्मी, आपके सामने मैंने अब्बू से माफ़ी तो मांग ही ली थी, वरना उन्होंने तो मेरे साथ बहुत बदतर सलूक किया है। जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। बेटा, अब्बू है तुम्हारे, जो भी पुरानी बातें हैं उनको भूल जाओ। और हाँ, अगर वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए बोलें तो तुम मना मत करना। नहीं अम्मी। देखो बेटा, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जो कहते गए मैं करती गई। नहीं सलमान, अब नहीं। हमेशा मैंने तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाल दिए, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब तुम्हें वो करना होगा जो इस घर के लिए, हमारे लिए और तुम्हारे लिए, सबके लिए बेहतर हो। और हाँ, तुमने अजरा से क्या कहा है? वो बेचारी पूरे घर में बौलाई बौलाई फिर रही है। क्या कहा है तुमने उससे? और अगर कुछ भी कहा है तुमने उसे तो जाओ और जाके उसे मनाओ। बहुत दुखी हो रही है बेचारी। अम्मी, बात तो की थी मैंने उससे, लेकिन वो नहीं मानी। अरे तो जाओ, जाके दोबारा बात करो। उठो, शाबाश, जाओ। अगर वो फिर ना मानी तो? जाओ, जाके उसे मनाओ। अच्छी बात नहीं होती है। ये बच्चे भी हैं, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। अजरा, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था यार। उस वक्त गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। चलो ना, हम अंदर चलते आराम से बात करते हैं।
क्या हुआ, कुछ तो बोलो। मेरा कमरे में जाना मना है। अब मैं कह रहा हूँ ना। तो पाबंदी भी तो आपने ही लगाई थी ना। यार अब्बू ने मुझे इतना डांटा, इतना बुरा भला कहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हाँ, और सारा गुस्सा आकर आपने मुझ पर निकाल दिया था। सॉरी ना बाबा। देखो तुमने मुझे बोला था कि अब्बू से जाके माफी मांग लो, मैंने वो भी मांगी। क्या? मेरे कहने पे तो आपने माफी नहीं मांगी, लेकिन झूठ मत बोलें। अब ऐसा तो नहीं कहो यार, तुमने ही बोला था ना मुझे। मेरी बात का कौन सा असर होता है आप पर? देखो मैं तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन मैं रह सकती हूँ। सलमान, आपने बहुत दिल दुखाया है मेरा। अब्बू से माफी मांग ली है तो फिर तुमसे भी माफी मांग लेता हूँ। हाँ, लेकिन मैं माफी कबूल नहीं करूंगी। तो ठीक है फिर, सलमान हाजिर है, जो सजा देना चाहोगे लो। सजा तो मुझे मिल रही है सलमान। आई एम सॉरी ना यार। कितनी बार सॉरी करेंगे? जब तक तुम मान नहीं जाते। अच्छा, तो अगर मैं ना मानूं तो आप कब तक सॉरी करते रहेंगे? जब तक तुम कहो। सलमान, मैं पूरा दिन कमरे में नहीं आई, 1 मिनट के लिए भी नहीं। तो बस आपकी सजा ये है कि आप पूरी रात यहाँ लॉन में गुजारेंगे। बोले मंजूर है? अरे यार अब इतना जुल्म तो ना करो, बस थोड़ा सा ही तो डांटा था तुम्हें। क्या थोड़ा सा? सलमान, आपने एक लम्हे में सब कुछ खत्म कर दिया था, भूल गए आप? यार सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई थी। अच्छा, तो फिर ठीक है, अभी सिचुएशन वैसी ही है। देखिए ना, खुला आसमान, ठंडी हवाएं, बस आप यहाँ लॉन में बैठकर पूरी रात तारों से बातें करते रहिएगा। बोले मंजूर है? मैं तो चली अपने कमरे में सोने सुकून से। मतलब तुम चाहती हो कि मैं सारी रात यहाँ पर अकेला गुजारूं और तुम अंदर जाकर कमरे में सो जाओ? हाँ बिल्कुल, मैं सुकून से सो जाऊंगी और ये सोचूंगी कि न जाने आप मच्छरों से क्या बातें कर रहे होंगे। मतलब तुम चाहती हो कि मैं मच्छरों पे गुस्सा करूं? करके देख लें, वो मेरी तरह काबू में नहीं आने वाले। हाँ ठीक है जनाब, जैसे आप कहो। मेरा कहाँ हुक्म चलता है सलमान। अच्छा खैर, जाए, मैंने आपको माफ किया, लेकिन एक शर्त पे। और वो शर्त क्या है? वो ये कि आप आज के बाद मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे और ना ही चीखेंगे। मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। अब चलें? जी अजहर साहब, कुछ दिनों में आ रहा हूं मैम। मेरा बेटा भी मेरे साथ आ रहा है, उसे अपने साथ रखना है। उसको काम सिखाने की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं फोन करके बताता हूं। ठीक, मेरी अजहर साहब से बात हो गई है, मैंने उसको कह दिया कि मैं आ रहा हूं और मेरा बेटा भी मेरे साथ आ रहा है। वो उसको सारा काम सिखा देगा। सलमान की अब कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इनकार मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, ये सब तुमने करना है। आप परेशान मत होइए, सलमान आपकी हर बात मानेगा। हाँ, वो सारा कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। ये बात तो है। वो मुझे आपको एक बात बतानी थी। सारा कल अपने घर जा रही है। घर जा रही है? लेकिन उससे तो मुझे नहीं बताया। 2-3 दिन रुक जाती, मुराद को भी यहीं बुला लेते।
देखो मैं कब से आया हुआ हूँ, मेरी अभी तक मुराद से मुलाकात नहीं हुई। लगता है कि आपको मुराद से मिलना पड़ेगा। मैं तो खुद यही चाह रहा हूँ। बात कुछ और भी है। क्या बात है? मुराद के और सारा के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुराद से मिलके उसको अपने एतमाद में ले लें। इख्तलाफात चल रहे? कुछ ज़्यादा झगड़ा हुआ है क्या? पता नहीं, बस उसका फ़ोन आया था, बहुत नाराज़ लग रहा था। ठीक है, मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ। तुम सारा को रोक लो। नहीं, मेरे ख्याल से आप सारों को अभी जाने दीजिए, बाद में फ़ोन करके बुला लीजिएगा। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। जी। अजरा, तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है यार कि मैंने तुम पर इतना गुस्सा किया। देख लें, मुझे खुश रखेंगे तो फिर आप भी खुश रहेंगे। अच्छा, तो ठीक है फिर किसी खुशी को बरकरार रखने के लिए बाहर कहीं खाना खाने चलते हैं। नहीं सलमान, काफ़ी देर हो गई है, कल चलेंगे। ओके ठीक है, जैसे तुम कहो। क्या हुआ अजरा? सलमान, मुझे आपको एक बात बतानी है। इससे पहले कि आपको किसी और से पता चले आप गलत फहमी का शिकार हो जाए, मुझे आपको ये बात बतानी है। हाँ, अब बताओ क्या बात है। घर में जब झगड़े चल रहे थे तो अब्बू ने मुझे बुलाकर कहा था कि ये घर वो मेरे नाम करेंगे। ये अब्बू ने कब की थी बात तुमसे और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती मैं आपको, आप मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हर बात पर आप गुस्सा करते थे। अब ये बात बताती तो न जाने आप कितना गुस्सा होते। चलो छोड़ो अजरा, अभी हम इस मौजू पर कोई बात नहीं करते। अभी मूड अच्छा है तो फिर मूड को अच्छा ही रहने देते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि हम आइसक्रीम खाने चलें तो? अभी तो तुम मना कर रही थी। अच्छा, दिल कर रहा है ना। अच्छा, आप मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, चलते। चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर लॉन में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है। और ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना। सलमान बेटा, क्या कह रहे हो तुम? ठंडे दिमाग से काम करो। बाप है वो तुम्हारे। अम्मी अब्बू गुस्से में आकर जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे उससे बिल्कुल इख्तलाफ है। और मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि आपके जिंदगी बरसात का वो ये सिला दे रहे हैं आपको। आप ही, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सब मैं सिर्फ अकेले नहीं कर रही हूँ, मुराद भी इसमें शामिल है। और मुराद आपकी इतनी इज्जत करता है और आप ये क्या सोचे जा रही हैं?